और हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सर हैं, डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। तो ये सामने की वैरायटी है। ये थोड़ा येलो रस्ट से ससेप्टेबल हो गई। ये वैरायटी डेवलप की है, इसके 4 पेरेंट हैं और चारों पेरेंट से हमने ये अलग-अलग मटेरियल आइडेंटिफाई किया है। नंबर ऑफ टिलर बहुत अच्छे हैं और दाने का साइज़ बहुत अच्छा है और ग्रेन क्वालिटी भी ठीक है। आप विज़िट कीजिए, अगस्त-सितंबर के महीने के अंदर इनका जो सीड है वो किसानों के लिए उपलब्ध किया कराया जाएगा। आज हम पूसा के अंदर आए हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सर हैं, डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। तो आज हमें ये जो रिसेंट वैराइटीज़ जो रिलीज़ करी गई है गेहूँ की, उनके बारे में बताएँगे। किसान भाइयों नमस्कार। मैं जो आपको मोटे-मोटे तौर पर जो ख़ासकर पॉपुलर और ज़रूरी वैरायटियाँ हैं, सिर्फ़ उनका ज़िक्र करूँगा और जो दूसरी वैरायटियाँ हैं, वो भी बहुत अच्छी है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। बट पूरे वैरायटियों को बताना इतने शॉर्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इम्पोर्टेंट वैरायटी और उनके इम्पोर्टेंट ट्रेट उसका ज़िक्र करूँगा। ये देखिए हमने जैसे उस साइड से सोइंग शुरू हुई थी, ये इस साइड से शुरू हो गए, लेट इट बी इन दैट वे। भाई हम इस साइड से ही बताते चले जाएँ। ये एचडी 3258 में ये वेरी लेट सोन के लिए रिकमेंडेड थी। लेट सोन में भी अच्छी है, अर्ली सोन में भी अच्छी है। इस वैरायटी के अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, हाइट थोड़ी सी नॉर्मल से 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर एक खूबी ये है कि आप अर्ली भी बो सकते हो, टाइमली भी बो सकते हो, लेट बो सकते हो और दूसरी ये है कि ये आपकी डिजीज़ रेजिस्टेंस है, इसमें प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा है, इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, हर कंडीशंस में, वेरी लेट तक भी जा सकते हो। हुँ। सर ये कौन से स्टेट के किसान बीजना प्रेफ़र करते हैं और कहाँ पर इसकी यील्ड कैसी देखिए, है सर? जनरली ये भी एक बहुत बड़ा वो है हौच-पौच होता है कि भई हम हुँ, वी हुँ। ट्राई वैरायटी रिकमेंडेड फॉर ए ज़ोन। ऐसा नहीं है, हमेशा वैरायटियाँ एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में ट्रैवल करती रही हैं और लोगों को ये जब अच्छी कोई वैरायटी लगती है, तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए उस वैरायटी की चॉइस के अंदर और उस वैरायटी की ग्रोइंग में। जी सर। जनरली देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन ज़ोन और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ज़ोन एक जैसी जलवायु है, सिर्फ़ ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न ज़ोन में आपको टाइमली सोइंग का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि बिल्कुल सर। राइस क्रॉप लेट तक मैच्योर होती है, जल्दी नहीं खाली होती, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा-सा सीज़न छोटा हो जाता है। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ज़ोन में एनईपीजेड में कोई डिफरेंस नहीं। सेम इज़ द कंडीशन विद सेंट्रल ज़ोन की फर्टिलिटी लेवल बहुत हाई है। अगर उसी सेंट्रल ज़ोन में अगर थोड़ा-सा अर्ली सीड कर देंगे, तो आपका क्रॉप ड्यूरेशन 135 दिन, 130 दिन तक चला जाता है और उसकी पैदावार आपकी नॉर्थ वेस्टर्न से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उनकी सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी सर। ठीक है, जो एमपी और सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की नहीं कर रहा, गुजरात के अंदर थोड़ी पानी की और ज़्यादा दिक्कत है, पर सॉइल क्वालिटी गुजरात की भी बहुत अच्छी है। ये दूसरी वैरायटी है हमारी 3249 है। देखिए ये एनईपीजेड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन ज़ोन के लिए रिकमेंडेड है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसके अंदर भी ना येलो रस्ट आता, ना ब्राउन रस्ट आता, इसकी हाइट कंपैरेटिवली ठाल है, ईयर हेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दाना का साइज़ मोटा है जी, और जी। अच्छी वैरायटी है। आ जाओ। ये 3437 है, ये रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए है, यानी कम पानी जहाँ पे 1-2 सिंचाई का पानी हो, तो वहाँ पे इन वैरायटी को रिकमेंडेड है। देखिए हाइट कंपैरेटिवली हुँ, छोटी है और इसको कम पानी में और जी सर। छोटी हाइट की हो सकता है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो तो नुकसान करे, बट 2 पानी हो तो ये वैरायटी बहुत अच्छा करेगी। ये 3293 भी कम पानी की है और इसको भी ट्राई कर सकते हो कम पानी में। 3271 है, अगेन जस्ट लाइक हमारी 3298 है। जी ये सर। 3271 भी आपको वेरी लो सोन के लिए रिकमेंडेड है, जहाँ पर जैसे गन्ने के किसान हैं, गन्ने की कटाई के बाद जैसे जब उसको रेटून में नहीं ले जाना चाहते, तो गन्ने की हार्वेस्टिंग के बाद जो वैरायटी लगने के लिए उपयुक्त हो, वो ये वेरी लेट सोन के अंदर, यानी आप जनवरी तक की सोइंग के अंदर ये वैरायटी उपयुक्त है। सर इस वैरायटी को जैसे हम देख रहे हैं तो इसको देख के ऐसे लग रहा है अभी इसके अंदर इरिगेशंस की कम रिक्वायरमेंट है। तो सर ये नहीं, इरिगेशन की तो रिक्वायरमेंट प्रॉपर होगी, बट जैसे 3271 है, जनरली वेरी लेट सोन का मतलब क्या है कि उसको बहुत कम टाइम मिलेगा। बिल्कुल सर। बहुत कम टाइम मिलने का मतलब ये है कि उसको अपना लाइफ साइकिल बहुत बहुत जल्द छोटे पूरा टाइम करना में होगा। पूरा करना होगा। बिल्कुल सर। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटियाँ हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है इनको टाइमली बो दोगे तो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं रहेगी। वो अपना ड्यूरेशन एडजस्ट करती रहती है। ड्यूरेशन एडजस्ट होता है कि किस टाइम आपने सोइंग हुई उसके हिसाब से। बट वेरी लेट सोइंग में ये बहुत जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और लोगों को लेट सोइंग के नुकसान इतने ज़्यादा नहीं होते। जी सर।
ये बहुत सारे किसान हैं जो हमारी देखिए 2967 से जो एक हमारी बहुत पॉपुलर वैरायटी रही है एच डी 2967, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे ये सामने की वैरायटी है, ये थोड़ा येलो रस्ट से ससेप्टेबल हो गई। तो उसका बहुत सारे किसान हैं जो आज भी उन किसानों की प्रेफरेंस एच डी 2967 रहती है। तो उन किसानों की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमने उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला है एच डी 3406। एच डी 3406 में येलो रस्ट रेजिस्टेंट जीन डाला है, तो इसमें येलो रस्ट नहीं आता, बट एग्जैक्टली डुप्लीकेट वर्जन है ये इसका 2967 का, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। सर हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है हाँ सर। हाँ, इम्प्रूव्ड वर्जन। बट किसान सर अभी भी 2967 पे सर न ज़्यादा प्रेफरेंस है 2967, इनकी। हाँ ये भी एक इशू है कि हम इसको इम्प्रूव 2967 रेदर देन गिविंग, अगर भाई एच डी 3406 इसका नंबर देते हैं, हम इम्प्रूव 2967 भी लिखते तो लोग ज़्यादा आकर्षित सर होते। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इसके ऊपर रस्ट हाँ, येलो रस्ट काफ़ी रस्ट से काफ़ी इंसिडेंस है। ससेप्टेबल है सर। और उसके अंदर येलो रस्ट की सर इंसिडेंस अगर किसी कंपेरेटिवली कम किसान है। के खेत में सर अभी 2967 लगी हुई है हम्म, और अभी ये रस्ट से ससेप्टेबल है, हम्म। तो सर कैसे वो रोकथाम करे, क्या करे ऐसा सर? कुछ नहीं होता, देखिए कि ये भी एक बहुत बड़ा दिमाग की ब्लॉक है। जी सर। देखिए हम रस्ट का इसलिए ध्यान रहते हैं कि भाई लार्जर एरिया पे एपिडेमिक आउटब्रेक ना हो, लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि ज़्यादातर वेराइटियाँ रेजिस्टेंट है, रस्ट इतना बड़ा एपिडेमिक क्लोसिस कभी नहीं काज करे। रस्ट के बहुत, जैसे पर्टिकुलरली येलो रस्ट को देखोगे तो जो नहरी एरिया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, कुछ डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, वहाँ पे आती है नहर के साथ साथ। बट येलो रस्ट है ना, इतना लार्जर प्रोपोर्शन में नहीं आती कभी भी कि भाई आपको एक फार्मिंग कम्युनिटी को कंसर्न हो। हाँ, जिनके यहाँ पे रस्ट आती है दे शुड बी कंसर्न। हाँ, ये लास्ट ईयर की रिलीज़ है हमारी 3428। अभी नेक्स्ट ईयर का स्कीड मिलेगा। ये भी लेट सोन की वैरायटी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, लोग इसको भी लेट सोन की कंडीशन में ट्राई कर सकते हैं। सर विच वन आर सर इनमें से कौन सी सर रीसेंट वैरायटी है सर जो अभी हालिया में डेवलप की गई है सर अपने आइडिया ये जैसे? चलो आपको दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं। ये हमारी एच डी 3386 है, जो जी सर। लास्ट ईयर आइडेंटिफाई हुई थी, फिर रिलीज़ हो गई। और इस वैरायटी के अंदर भी प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और आप इस वैरायटी को जनरली नवंबर के 5-10 नवंबर के आसपास लगाओगे। येलो रस्ट रेजिस्टेंट है, नंबर ऑफ टिलर बहुत अच्छे हैं, और दाने का साइज़ बहुत अच्छा है, और ग्रेन क्वालिटी भी ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। पर्टिकुलरली जहाँ पे आपको दिख रहा था 2967 का एरिया है, या जहाँ पे येलो रस्ट आती है, इस वैरायटी को आप ऐसे अडोप्ट कर सकते हो, ये अच्छी यील्ड देगी। ये 3226 है हमारी, है नहीं, ये 2021 में ये रिलीज़ हुई थी, टाइमली सोन इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए। इस वैरायटी की एक खासियत है, इस वैरायटी में फुटाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए फार्मर्स अगर इस वैरायटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा सीड रेट रिड्यूस रखें। और सीड रेट रिड्यूस रखने के अलावा इसके में येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, देखिए येलो रस्ट इसके में कहीं नज़र नहीं आ रहा नहीं होगा। बिल्कुल सर। और दूसरा, इसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी कंपेरेटिवली और वैरायटियों के 1% ज़्यादा है, और वैरायटियों से। जैसे और वैरायटियों में 11% है, तो इस वैरायटी में 12% है। और जो 21-22 का साल था, उसमें जैसे और वैरायटियों में दाना सुकड़ गया था, इसमें दाना नहीं सुकड़ा था। हीट टॉलरेंस की कंपेरेटिवली कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है। और एक और चीज़ है इसके अंदर जो अच्छी बात है कि इसकी चपाती बहुत अच्छी बनती है। खासकर ब्रेड इंडस्ट्री के लिए ब्लेसिंग है, इसका ग्लूटन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रेड के अंदर जो ग्लूटन का लो वॉल्यूम है वो काउंट होता है, वो उसके लिए बहुत उपयोगी है। जी सर। चलिए आगे चलिए। हाँ। जो आपका कंसर्न था कि भाई हम जैसे मान लो कि कंटिन्यूसली येलो रस्ट आ रहा है हरियाणा में, पंजाब में, और सडनली हीट आ जाती है, तो उस कड़ी के अंदर हमने एक वैरायटी एच डी 3390 निकाली थी। ये भी आपके नॉर्दर्न प्लेन के लिए उपयुक्त है, दो कि हमने इसको दिल्ली स्टेट के लिए रिलीज़ किया था, बट ना इसमें हाईली रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट है। और अगेन वही करेक्टर है, इसके अंदर हीट जो 21-22 का साल था, उस साल इसकी यील्ड कंपेरेटिवली नाम मात्र को डिप हुई थी। तो हम इस वैरायटी से सेटिस्फाइड हैं इनकी परफॉर्मेंस में। और पर्टिकुलरली लोग बाग, अच्छा एक और अच्छी चीज़ है, ये कॉम्पैक्ट प्लांट टाइप है, यानी थोड़े स्पेस में ज़्यादा ईयर हेड अकोमोडेट करता है। तो लुक वाइज इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन यील्ड ठीक आएगी इसकी।
सर एक क्वेश्चन सर, जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी प्लांट हाइट बहुत ज़्यादा है हम्म। सर, लॉजिंग की अगर नहीं, इसे लॉजिंग का इस पे ही नहीं डिपेंड करता कि भाई आपकी प्लांट हाइट ही लॉजिंग डिसाइड नहीं करती, वो जी सर, स्टेम की स्ट्रेंथ भी डिसाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, आपका हेड का साइज़ कितना है। जी सर। जैसे हमारी जितनी ज़्यादातर वैरायटी हैं, चाहे 32-26 हो, जी सर। 33-85 हो, 34-10 हो, इनके अंदर टिलरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। चल, ये HD 3410 है, ये सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी से रिलीज है। ये रिलीज हुई है MP और NCR स्टेट के लिए। इस वैरायटी की खूबी अगेन वही है कि अगर जो MP वगैरह के अंदर लोगों को कंसर्न था, क्या MP भी अर्ली सोइंग कर सकता है, मैं कह रहा हूँ MP तो बहुत अच्छी जगह है अर्ली सोइंग के लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर वैरायटी अडेप्टेबल हो। हमने लास्ट ईयर लार्जर एरिया के अंदर ट्रैवल किया था और इस साल भी बहुत सारे फार्मर्स से हमारे कांटेक्ट बने, जिन लोगों ने 3410 3385 अर्ली सोन में लगाया है, अक्टूबर में लगाया है, नवंबर फर्स्ट वीक में लगाया है, उनकी 70 से 75 दिन में हेडिंग आ गई। और उनकी क्रॉप की जो आप देखोगे अगेन, एक MP में एक ट्रेंड है, ज़्यादातर फार्मर 70 किलो 75 किलो के आसपास पर एकड़ सीड रेट यूज़ करते हैं। जी सर। हमने लोगों को कहा इसका 30 किलो के आसपास सीड रेट यूज़ करिए, यानी आपके तकरीबन 40 किलो की सीड की बचत हो गई कॉस्ट के अंदर। और ये वैरायटी मेरे को लगता है कि बहुत सारे एरिया में MP में 7 टन तक आपके या 70 क्विंटल तक यील्ड देनी चाहिए, अगर जब कोई अनइवन मतलब कोई ऐसी एडवर्स इवेंट नहीं सर हुई तो इसको हम पड़। सबसे हाई यील्डिंग वैरायटी भी कह सकते नहीं, हैं नहीं, सर। सबसे हाई यील्डिंग का मैं ये कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं, सारी सब हाई यील्डिंग कॉन्सेप्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है। बट ये एक अच्छी वैरायटी है, आप ट्राई कर सकते हो। जी सर। पर्टिकुलरली जहाँ सॉयल थोड़ी सी हैवी है, सॉयल बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, उस सॉयल के अंदर आप अर्ली सोन करके ट्राई कर सकते हो। जी सर। जी 3388 है, ये भी हमारी देखिए जो 3388 है, 3385 है, 3410 है, इनके माँ बाप एक ही हैं। हमने अपनी इंडिजिनसली ये वैरायटी डेवलप की है, इसके 4 पेरेंट है और चारों पेरेंट से हमने ये अलग अलग मटेरियल आइडेंटिफाई किया है। तो इनमें बहुत सारे गुण सिमिलर हैं, बहुत सारे गुण अलग हैं। जी आप ये 3388 देखोगे तो 3385 और 3410 के कंपैरिजन में इसके अंदर वैक्स नहीं सर। है। ये आपका वैक्स ना होने का वजह से इसका लाइट ग्रीन कलर नज़र आता है, उसका बिल्कुल। वैक्सी ग्रीन कलर यस नज़र सर, आता है। बिल्कुल सर। तो ये आप इसमें देखेंगे, लेकिन इसकी एक ये खूबी है कि उनसे कंपेरेटिवली 3 दिन 4 दिन ये अर्ली मैच्योर करती है, दाने का साइज़ मोटा है और हीट सेंसिटिविटी इंडेक्स, यानी हमने इसको अगर जो अर्ली में भी लगाया लेट में भी लगाया तो हीट सेंसिटिविटी इंडेक्स इसके में कंपेरेटिवली कम है। तो यानी हीट को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। जी सर। तो ये इस वजह से NEPZ के लिए टाइमली सोन के लिए रिकमेंडेड है, बट ये थ्रू आउट आप नॉर्थ वेस्ट में भी NEPZ में थोड़े कम सीड रेट में इनकी टिलरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा कम सीड रेट में, ज़्यादा नहीं, मतलब 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। ये एक वैरायटी है हमारी HD 3385। हमने ये PPFRA से रजिस्टर करके तकरीबन हर प्रोडक्शन कंडीशन के अंदर इसको टेस्ट किया है। हर प्रोडक्शन कंडीशन का मतलब ये है कि हमने नॉर्थ वेस्टर्न में भी लोगों को दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में भी दिया, सेंट्रल जोन में भी दिया। ये तीनों रस से रेजिस्टेंट है। इसमें हमें तो अब तक कोई एक दूसरी ये है कि सेंट्रल जोन के अंदर ज़्यादातर वैरायटी जिसके अंदर दाना थोड़ा सा फूल के बाल से बाहर आ जाता है, उसके अंदर ब्लैक बिल्कुल। स्पॉट आ जाता है। जी सर। वो ब्लैक स्पॉट उनकी ग्रेन की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हमारी इस वैरायटी में अब तक मैंने कम से कम 250-300 सैंपल तो देख लिए होंगे लास्ट ईयर। 250-300 सैंपल में मेरे को एक भी सैंपल ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर आपका ग्रीन ये ब्लैक स्पॉट विजिबल हो। जी सर। इसके में कंपेरेटिवली और वैरायटियों के वैक्स प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये हीट टॉलरेंट है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसको अर्ली लगाया, टाइमली लगाया, लेट लगाया, इवन जनवरी के फर्स्ट वीक में भी लगाया। हर जगह इसकी पैदावार कंपेरेटिवली, जनवरी में ऐसा नहीं होता कि जनवरी में भी लगाने के बाद आप अक्टूबर वाली पैदा ले लो, बट जनवरी में लगाया, उसमें जनवरी में लगाई हुई दूसरी वैरायटियों के कंपैरिजन में इसकी पैदा अच्छी थी। जी सर। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, और ग्रेन में जो MP का ग्रेन है, मैं नॉर्थ वेस्टर्न की बात नहीं कह रहा, बट जो लोकेशन स्पेसिफिक ग्रेन है, यानी जो MP को हम ग्रेन की क्वालिटी से ना जानते हैं, बिल्कुल तो सर। उस MP के ग्रेन के अंदर इसके अंदर शाइनिंग बहुत है। जी तो जी जी। मेरे को लगता है इसको 100-200 रुपये का प्रीमियम भी मार्केट में मिलना चाहिए ग्रेन के बेसिस पे। थैंक यू। सर जैसे कि सर
कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहे हैं। हाँ। सर, अगर किसी किसान के पास इरिगेशन की व्यवस्था कम हो, तो ऐसी कौन-सी वैरायटी है जो लो इरिगेशन के अंदर भी अच्छा देखिए, प्रो मैंने आपको कई वैरायटियाँ बताई जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन की जी, है। जी, जी। तो रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन की वैरायटियाँ जिनके पास कम पानी है उनको हुँ, ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा एक दूसरा और कहना है कि कोई भी वैरायटी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन में परफॉर्म नहीं करेगी। जी सर। हमने इस इवन 3385 को 2 पानी में एमपी में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ सिर्फ 2 ही पानी अवेलेबल है। अच्छा, जी तो सर। 2 पानी में भी ट्राई करा है, उनकी पैदावार भी अच्छी है। हाँ, 2 पानी के अंदर इतनी पैदावार नहीं आती जितनी 4 पानी में आएगी, बट 2 पानी में भी इसने अच्छी पैदावार दी है। तो ऐसा है कि वैरायटी के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है टॉलरेट करने की डिफरेंट स्ट्रेसेस को। तो इसमें वो कैपेसिटी है। हाँ, और सर कुछ हम पूछना आप पूछो। सर हमारे साथ काफ़ी किसान भी काफ़ी हैं, हुँ। तो इनके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आप सर ये जो वर्तमान में जो है ये हमारे यहाँ लगी हुई है, लेकिन इसमें क्या है जैसे मान लो हमारे यहाँ 1650 है, एचआई की जो 1650 है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, एचआई 1650 एक अलग जीनोटाइप है, ये एक अलग जीनोटाइप है। इसके में अगर जो आप तुम ये देखोगे कि इसकी टिलरिंग कैपेसिटी और वैरायटियों से ज़्यादा है। तो दूसरी एक एक ख़ास चीज़ है कि इसका जो फ्लैग लीफ है, बहुत चौड़ा है, जी जी। ठीक है? और एमपी में तो ये फ्लैग लीफ, जैसे फ्लैग लीफ को ये मानते हैं कि हालाँकि उस पे डिबेट हो सकती है। फ्लैग लीफ को मानते हैं 15-20% दाने का वज़न फ्लैग लीफ के थ्रू ही आता है। तो फ्लैग लीफ इसका बहुत चौड़ा है, इसके अंदर इसका मतलब जो दाने के भरने की क्षमता है इंस्टेंट फोटोसिंथेसिस से, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसका स्टेम का रिज़र्व भी अच्छा है, तो यानी इन केस स्टेम के मान लो आपका हीट आ गई, तो स्टेम रिज़र्व आपका उस हीट को काउंटर करने में हेल्पफुल है। वैक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हुँ, है। हुँ, हुँ। वैक्स है ना, हमेशा आपको लाइट को डिफ्लेक्ट करता है ताकि इसकी कंपैरेटिवली इसके ऊपर हीट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सर, जैसे कि ये वैरायटी है सर, इसके ऊपर आप कह रहे थे सर नहीं, वैक्स की जैसे कोटिंग देखिए कम है। आपके जो वैक्स और नॉन वैक्स, जी सर। हर चीज़ का रोल और नॉन रोल। अगर मान लो हम कहते हैं वैक्स की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो नॉन वैक्स की वजह से लाइट का इंटरसेप्शन बढ़ता है, ठीक है? जी, जी सर। तो ये एक बैलेंसिंग है। हुँ, हुँ, हुँ। सारा वैराइटल डेवलपमेंट ही बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल सर। ठीक है, आपको कोई कैरेक्टर को अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकते, अनलिमिटेड नहीं घटा सकते, हुँ, लेकिन आप एक खेल खेल सकते हो उस हुँ। गेम में उन्हीं कैरेक्टरों को मैनिपुलेट करके। जी सर। आशा करता हूँ किसान साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आईआरआई वाला के साथ और भी नई-नई जानकारी के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर राजवीर ने आपको बताया, ये गेहूँ की आईआरआई की डेवलप की हुई काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ है। आप विज़िट कीजिए। अगस्त-सितंबर के महीने के अंदर इनका जो सीड है वो किसानों के लिए उपलब्ध किया कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नई-नई जानकारी के लिए पेज को फ़ॉलो कीजिए। धन्यवाद।